नमस्ते बच्चों। घर में रह रहकर हम सब ऊब गए हैं, खासकर आप बच्चों, क्योंकि आप सभी को तो खेलना कूदना बहुत पसंद है और इस समय हम खेल कूद ही नहीं सकते हैं। तो क्यों न बच्चों, आज हम खेल खेलें। बड़ा मज़ेदार खेल है, आपको बड़ा पसंद आएगा। तैयार हैं आप सब खेल खेलने के लिए? तो चलिए खेलते हैं हम खेल। रुकिए रुकिए, ये खेल हमें घर के बाहर जाकर नहीं खेलना है, घर में रहकर ही खेलना है। सोचिए, अगर आपको अपने मित्र की उम्र पता करनी है, उम्र मतलब एज, तो आप कैसे पता करेंगे? उससे पूछेंगे, लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो? बहुत सारे लोगों को अपनी उम्र बताना पसंद नहीं होता है। तब आप क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे उसकी उम्र? सोचिए सोचिए। अरे, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो खेल आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आप उस खेल को सीखकर अपने मित्र ही नहीं, किसी भी व्यक्ति की उम्र पता कर सकते हैं। तो चलिए खेलते हैं हम खेल। आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती का 5वां पाठ। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान दीजिए कि 5वां पाठ 2 भागों में विभाजित है। तो पहले हम देखेंगे, आओ आयु बताना सीखो। आयु मतलब उम्र या एज। तो यहाँ पर सबसे पहला चित्र हम देखेंगे। चित्र के ऊपर लिखा है आकलन। आकलन मतलब समझकर अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना। तो पहला चित्र यहाँ पर देखिए, लड़की क्या कर रही है? वो 3 से 2 को जोड़ रही है। हिंदी में इस चिन्ह को धन कहते हैं और इस क्रिया को जोड़ना कहते हैं, और इंग्लिश में जिसे आप एडिशन कहते हैं। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। दूसरे चित्र में लड़का 4 को 2 से गुणा कर रहा है। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हम तीसरा चित्र देखेंगे। तीसरे चित्र में एक लड़की का चित्र दिया गया है और गणित के चिन्हों का चित्र दिया गया है। तो 2 चिन्ह तो हमने देख ही लिया, लेकिन ये चिन्ह, इसे हिंदी में घटाना कहते हैं इस क्रिया को, और इंग्लिश में आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद इधर ये वाला चिन्ह देखिए, इस चिन्ह की क्रिया को हम हिंदी में भाग कहते हैं और जिसे आप इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं। तो बच्चों, इस खेल में हम गणित के इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हुए ये मज़ेदार खेल खेलेंगे। तो चलिए देखिए, पहला नियम क्या है? अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहें। अपने मित्र को या दोस्त को जो उसकी वर्तमान आयु है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, इस साल वो जितने वर्ष का है, उस उम्र में या उस आयु में अगले वर्ष वो कितने साल का होगा, उसे जोड़ने के लिए कहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका मित्र अगर 10 साल का है तो ये उसकी वर्तमान आयु हुई, और अगले वर्ष वो 11 साल का हो जाएगा, तो उसकी उम्र यहाँ पर 11 लिखिए और उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर होगा 21। इसके बाद बच्चों हम दूसरा नियम देखेंगे। उसे इस योगफल को 5 से गुणा करने के लिए कहें। अब यहाँ पर जो योगफल या सम 21 आया है, उसको हमें 5 से गुणा करना है। और जब हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणनफल या प्रोडक्ट 105 आएगा। अब देखिए तीसरा नियम, प्राप्त गुणनफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहें। अभी यहाँ जो गुणनफल मिला है वो क्या करना है, उसमें अपने जन्म वर्ष मतलब जन्म का जो साल है उसका इकाई अंक, इकाई मतलब यूनिट, जोड़ने के लिए कहें। यूनिट का जो अंक या इकाई का जो अंक है उसे हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा यहाँ कैसे किया हुआ है कि जब हमने दूसरा नियम के हिसाब से
किया तो गुणनफल हमें 105 मिला, तो 105 कर देना है। और धन का चिन्ह लगाकर हमें यहाँ का क्या करना है, अपने मित्र को कहना है कि उसका जो जन्म वर्ष है या उसकी जो बर्थ ईयर है उसका इकाई का अंक लिखना है, मतलब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो लिखना। अब समझ लीजिए आपके मित्र का जो जन्म वर्ष या बर्थ ईयर है वो 2004 है, तो 2004 में जो यूनिट की जगह पर या इकाई की जगह पर जो अंक है वो 4 है, तो 4 को 105 से जोड़ देना है, तो यहाँ पर योगफल या सम आएगा 109। अब हम चौथे नियम की तरफ जाएंगे, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दें। बच्चों देखिए, तीसरे नियम के अनुसार जो हमें प्राप्त योगफल था वो 109 था। अब हमें चौथे नियम के अनुसार 109 में से 5 को घटा देना है, तो 104 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 104 की बाईं ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। ये जो 104 नंबर है तो उसकी बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट साइड के जो 2 नंबर हैं वो तुम्हारे मित्र की आयु है। अभी 104 में देखिए बाईं तरफ 2 नंबर कौन से हैं, 10 है, 1 है और 0 जो 10 होते हैं, तो आपके मित्र की आयु होगी 10 वर्ष। इसी आधार पर अपने परिजनों, परिचितों एवं अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो, प्रत्यक्ष करके देखो। अब देखिए अपने मित्र, परिजन मतलब घर के सदस्य, परिचित मतलब जान पहचान वाले या जो दूसरे मित्र हैं, उनको आप कहिए कि हम चलिए खेल खेलते हैं और इस नियम के अनुसार उनके साथ ये खेल खेलिए, और अंत में ये जो चौथे में जो योगफल है वो आएगा, उसको देखकर आप बता दीजिए कि आपकी उम्र इतनी है। उन्हें एकदम आश्चर्य होगा। तो बड़ा मज़ेदार खेल है बच्चों, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर खेलिए। अब इस पाठ का ब भाग है महाराष्ट्र की बेटी। अब इस चित्र को देखिए, 2 स्त्रियों के चित्र हैं, दोनों एक समान हैं। इनकी वेशभूषा मतलब परिधान एक समान है, लेकिन इस चित्र में कुछ न कुछ 10 अंतर हैं जिन्हें आपको ढूंढना है। देखिए बच्चों, आप सबको मालूम है कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, बोली, भाषा के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों का खान पान मतलब खाना पीना, पहनावा और आभूषण, वेशभूषा, बोली सब कुछ अलग है, फिर भी हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। 5वीं कक्षा में ऐसा ही एक चित्रात्मक पाठ आपने पढ़ा था, कश्मीरा। तो वहाँ पर कश्मीर की लड़की की वेशभूषा बताई गई थी। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बेटी की वेशभूषा बताई जा रही है। बच्चों, इन चित्र के द्वारा सिर्फ आपका मनोरंजन ही नहीं होगा, बल्कि आपके मस्तिष्क मतलब दिमाग का विकास होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, आपकी आकलन क्षमता बढ़ेगी। तो चलिए हम अंतर ढूंढते हैं। पहला अंतर देखिए, मांग का टीका। पहले चित्र में देखिए मांग का टीका जो है वो छोटा है, दूसरे चित्र में देखिए मांग का टीका बड़ा है। और ठुड्डी मतलब चिन्ह पर जो है पहले चित्र में तिल नहीं है, दूसरे चित्र में देखिए ठुड्डी पर तिल है। उसके बाद पहला चित्र देखिए, साड़ी का जो रंग है वो गुलाबी है और दूसरे चित्र में हरा है। उसके बाद चौथा अंतर देखिए, साड़ी का जो पल्लू है वो लाल रंग का है और दूसरे चित्र में बैंगनी रंग का है। बाकी के 6 अंतर बच्चों आपको खुद ढूंढने हैं। ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। पेंसिल की मदद से अंतर ढूंढने के बाद उस जगह को सर्कल कर दीजिए या गोला कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों इस पाठ को पढ़कर आपको बड़ा मज़ा आया होगा। तब तक के लिए अलविदा।